बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बैजयंत पांडा। उन्हें ओडिशा हाईकोर्ट से झटका लगा है। दलित समुदाय की जमीन कथित तौर पर हड़पने के मामले में कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। पांडा की स्वामित्व वाली कंपनी पर यह आरोप लगे हैं। ओडिशा पुलिस ने इस मामले में आईपीसी और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इंडिया टुडे के मोहम्मद सूफियान की खबर के मुताबिक इसके साथ ही कोर्ट ने ओडिशा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड मतलब OIPL कंपनी के प्रमोटर और शेयर होल्डर पांडा और उनकी पत्नी जग्गी की गिरफ्तारी का रास्ता भी साफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने पहले गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था। पांडा ने उनके और OIPL के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शनिवार 21 नवंबर को पांडा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया और इसके लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बदले की राजनीति को दोषी ठहराया। वहीं एक बयान में जग्गी पांडा ने कहा, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमें भरोसा है कि यह अदालत में साबित हो जाएगा। शुक्रवार 19 नवंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। जस्टिस BP राउत्रे ने कहा, मैं आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हूं, विशेष रूप से लंबित जांच के स्तर पर। इसलिए याचिकाकर्ताओं की रिक्वेस्ट को खारिज किया जाता है। पारित किए गए सभी अंतरिम आदेश वापस लिए जाते हैं। पांडा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि ईर्ष्या की वजह से FIR दर्ज की गई है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के इशारे पर केस दर्ज किया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस आरोप को खारिज कर दिया। क्या है मामला? 31 अक्टूबर 2020 ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने केस दर्ज किया। दलित समुदाय के रविंद्र कुमार सेठी पांडा की कंपनी ORTEL में ड्राइवर रह चुके हैं। आरोप है कि 7.294 एकड़ जमीन खरीदने के लिए रविंद्र पर पांडा की ओर से दबाव डाला गया था। मामला 2010 से 2013 के बीच का है। यह जमीन ओडिशा के खुर्दा जिले में 22 दलितों की थी। FIR में कहा गया है कि यह उस समय कानून का उल्लंघन है जो दलितों की जमीन गैर दलितों को खरीदने से रोकता है। क्या है FIR में? FIR में यह भी कहा गया कि मार्केट रेट से 50% कम की कीमत पर यह जमीन खरीदी गई। 65 लाख रुपए में जमीन की खरीद दिखाई गई, लेकिन सेठी को यह रकम नहीं दी गई। सूत्रों का कहना है कि यह शो किया गया कि इस जमीन को सेठी ने खरीदा था, लेकिन सेठी की महीने की सैलरी 8,000 थी। ओडिशा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों ने सेठी को जमीन बेची उनके और सेठी के बीच कोई वित्तीय लेन देन नहीं हुआ, ना ही पांडा की ओर से सेठी को इसके लिए कोई पेमेंट किया गया। यह सिर्फ कागजों में था। यह कैश के लेन देन का संकेत देता है। यह बेनामी ट्रांजैक्शन है। सेठी और अन्य मतलब जिनसे जमीन खरीदी गई थी उनने मजिस्ट्रेट के सामने अपने अपने बयान दर्ज कराए हैं। ओडिशा में कलेक्टर की अनुमति के बिना दलितों को अपनी पूरी जमीन गैर दलितों को बेचने की अनुमति नहीं है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इसलिए उन्होंने सेठी का इस्तेमाल किया। हाल ही में ओडिशा पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने ओडिशा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोरंजन सारंगी को अवैध तरीके से जमीन खरीदने के मामले में गिरफ्तार किया था। सारंगी बैजयंत पांडा के परिवार के स्वामित्व वाले निजी टेलीविजन चैनल OTV नेटवर्क के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। पुलिस की ओर से बयान जारी कर कहा गया था कि ओडिशा इंफ्राटेक को खुर्दा जिले में बेगुनिया तहसील के सरुआ गांव में धोखाधड़ी से जमीन खरीदने में लिप्त पाया गया है। राज्य सरकार ने एक पखवाड़ा पहले गांव के अनुसूचित जाति के कुछ लोगों के आरोपों के आधार पर अपराध शाखा को जांच का आदेश दिया था। एक बयान में जग्गी पांडा ने कहा, पिछले 2 महीनों में ओडिशा पुलिस ने सिस्टर कंपनी OTV के खिलाफ 20 झूठे मामले दर्ज किए हैं। इसमें कंपनी के कर्मचारी, मेरे परिवार के लोग और 84 साल के मेरे पिता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हम अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन करते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की व्यक्तिगत प्रतिशोध की वजह से सरकार ने हमारे खिलाफ केस दर्ज किया है। यह खबर आपके लिए लाए थे हमारे साथी डेविड। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी मिथिलेश। मैं हूं आशीष। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कीजिए। हम चले, धन्यवाद।